Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss our next topic, that is branches of biology. कि जब बायोलॉजी की इंफॉर्मेशंस में वक्त के साथ साथ इजाफा होता गया तो फिर आसानी की खातिर बायोलॉजी को भी मुख्तलिफ शाखों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहली है मार्फोलॉजी। मार्फ से यानी शक्लो साख्त, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की बनावट या जानदारों की शक्लो साख्त का मुतालिया क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। या बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की बनावट और शक्लो साख्त का मुतालिया किया जाता है, हम इसको क्या नाम देते हैं? मार्फोलॉजी का नाम देते हैं। अगर एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है तो फिर हम उसको नाम देते हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। मिसाल के तौर पर हम आँख को देख रहे हैं तो बाहर से वो हमें कैसी नज़र आ रही है, तो वो उसकी क्या होगी? एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी हम किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की जो अंदरूनी शक्लो साख्त है, जानदारों की अंदरूनी शक्लो साख्त जो है, जो बनावट है, उसका मुतालिया क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। अब जिस तरह मैंने बात की कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में कि स्ट्रक्चर ऑफ आँख हमें बाहर से कैसे नज़र आती है, तो जब हम इसको इंटरनल फॉर्म इसकी स्टडी करेंगे, अंदरूनी साख्त के जी इसकी कितनी लेयर्स हैं, स्क्लीरा है, कॉर्निया है, रेटिना है, इसमें आयरिस है, इसमें लेंस एटसेट्रा, तो जब हम अंदरूनी साख्त को का मुताला कर रहे होंगे फिर हम उसको क्या नाम दें? एनाटॉमी का नाम देंगे। या हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं, दिल के जी कितने खाने हैं, कितने एट्रिया हैं, कितने वेंट्रिकल्स हैं, कितने वेल्व्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर उसकी इंटरनल मार्फोलॉजी या उसको हम इंटरनल मार्फोलॉजी इज़ आल्सो नॉन एज एनाटॉमी। देन नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। Microscopic study of tissues are branch of biology that deals with microscopic study of tissues, यानी टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी जो है वो कहलाता है। उसमें मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो जब हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज़ की साख्त और उनके फंक्शंस का मुतालिया। स्टडी ऑफ structure and functions of cell and organelles। organelles यानी ऑर्गेनेल्स और सेल की जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, या उनके जो फंक्शंस हैं, अफ़आल हैं, उनका मुतालिया क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनेल्स और सेल्स की साख्त और अफ़आल का मुतालिया क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। और जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का मुतालिया भी क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी का जो है वो कहलाता है, या हम उसको नाम देते हैं सेल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ functions, study of functions of organs of body of an organism, जानदारों के आज़ा के अफ़आल का मुतालिया, यानी कौन सा आर्गन कौन सा काम करता है वो उसकी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट का जो फंक्शन है वो उसकी फिजियोलॉजी है।
जो लीवर का फंक्शन है वो लीवर की फिजियोलॉजी है, जो लंग्स का फंक्शन है वो लंग्स की फिजियोलॉजी है। तो कोई ऑर्गन जो काम करता है वो उसकी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स, जीन्स से है, स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स का मुतालिया एंड रोल ऑफ जीन्स, और जीन जो काम करता है, जो किरदार है उसका इन इनहेरिटेंस, विरासत में जीन्स का जो किरदार है उसको हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक्स का नाम देते हैं। जीन्स का मुतालिया और विरासत में जीन्स के किरदार का मुतालिया क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। हमें जीन्स कहाँ से मिले, अपने पेरेंट्स से मिले, उनको कहाँ से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। खसूसियात का नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। और इसमें किसका रोल होता है, जीन्स का, दैट इज़ नोन एज जीनेटिक्स। देन नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी, नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी, study of development of adult or complete organisms from embryo, एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनना जो है, उसके अंदर जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, जो भी डेवलपमेंट है, उसका मुतालिया क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। व्हाट इज़ एम्ब्रियो, जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर नेक्स्ट किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फिर उसमें डेवलपमेंट होती है तो वो एडल्ट में चेंज होता है। तो एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनना, इसको हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का नाम जो है वो देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की गिरोहबंदी करना, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स, जानदारों को मुख्तलिफ साइंसी नाम देना और उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना, यानी उसकी क्लासिफिकेशन करना, उसको हम क्या नाम देते हैं, टैक्सोनॉमी का नाम जो है वो देते हैं, यानी जानदारों की क्लासिफिकेशन का मुतालिया। ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, के मुशाबियतों और इख्तलाफात की बुनियाद पर हम जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में तब्दील करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन का मुतालिया क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। उसके बाद इनको साइंटिफिक नेम्स दे, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो है होता है होमोसेपियंस, या ब्रासिका का होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, फ्रॉग का होता है राना टिग्राइना। तो ये सारे साइंसी नाम देना या क्लासिफिकेशन का मुतालिया क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी जो है वो कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है पैलिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जानदारों के जो फॉसिल्स हैं उनका मुतालिया क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। व्हाट आर फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो नापैद हो चुके हैं जानदार, उनकी जो बाकियात हैं, जो उनके बचे हुए हिस्से होते हैं, उनकी बाकियात जो होती हैं, उनका मुतालिया क्या कहलाता है, फॉसिल्स कहलाता है। जैसे कोई जानवर मर गया तो उसकी हड्डियाँ जो हैं वो कहीं महफूज हो गई, कई सौ साल के बाद जो है वो किसकी फॉर्म में हमें दोबारा मिल जाती हैं, फॉसिल्स की फॉर्म में। तो फॉसिल्स का मुतालिया क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स का मुतालिया क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजी, आल्सो कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी और
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट। जानदारों का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है, जानदारों का माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है उसका मुतालिया क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, या हम उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका वो लाजमी तौर पर इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से और उसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी है। तो जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इकोलॉजी का नाम देते हैं, या इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ next branch of biology is sociobiology. Sociobiology, study of those organisms, उन जानदारों का मुतालिया that live by forming societies, उन जानवरों का मुतालिया जो मुआशरे बना कर रहते हैं, सोसाइटीज़ जैसे बना कर रहते हैं। जैसे हम कहते हैं इंसान जो है वो सोशल एनिमल है कि मुआशरा बना के रहेगा, या हम कहते हैं कि जो बीज़ हैं, शहद की मक्खियाँ, दीज आर सोशल इंसेक्ट्स। वो भी एक जो छत्ता उन्होंने बनाया हुआ होता है हनी कॉम लाइक, तो उसमें क्वीन भी होती है, ड्रोन्स भी होते हैं, सोल्जर्स भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, वो एक सोसाइटी की फॉर्म में। तो उन जानवरों का मुतालिया जो मुआशरे बना कर रहते हैं, दैट इज़ नॉन एज सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटोलॉजी। नाम से क्लियर हो रहा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मुतालिया क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं दो कामों के लिए। एक तो रहने की जगह लेते हैं वहाँ से, और खुराक भी लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे जानदारों को हम क्या नाम देते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक, ऐसे जानदार जो किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं, वहाँ से जगह भी रहते हैं, मतलब वहाँ पे शेल्टर भी लेते हैं और वहाँ से खुराक भी लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? पैरासाइट्स का नाम देते हैं। अगर ये होस्ट की बॉडी के बाहर होंगे तब हम इनको नाम देते हैं एक्टो पैरासाइट्स, और अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर होंगे फिर हम इनको क्या नाम देते हैं? एंडो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स में टेपवर्म, स्कैरिस वगैरह, और एक्टो पैरासाइट्स में लीच है, लाइस है, एट्सेट्रा। तो पैरासाइट्स का मुतालिया क्या क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। जानदारों से ऐसे मादों का हसूल जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। स्टडी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। जानदारों से मादों का हसूल जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, दैट बेनिफिट्स और दैट गिव बेनिफिट टू ह्यूमैनिटी, जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जानदारों से ऐसे मादों का हसूल जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, इसको हम क्या नाम देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है, ह्यूमन इंसुलिन, शुगर के पेशेंट्स को लगाई जाती है। ये किससे बनाई जाती है? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल होती है। तो पहले जो इंसुलिन थी वो डेड ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो ह्यूमन इंसुलिन जो है वो बनाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। जानदारों का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है,
स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, जो हमें बीमारियों से महफूज रखता है। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट डिफेंड्स बॉडी, जो जिस्म का दिफा करता है अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस वो माइक्रोब्स होते हैं, वो जर्म्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, इन्फेक्शंस काज करते हैं। तो जानदारों के अंदर जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, जो उन पैथोजेंस के ख़िलाफ़ उनकी हिफाजत करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? इम्यूनोलॉजी का नाम देते हैं। जैसे हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, कोई बाहर से कोई जर्म आता है, कोई एंटीजन आता है, कोई माइक्रोब आता है, वो उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में क्या होता है कि हम हशरात का मुतालिया करते हैं। किसका मुतालिया करते हैं? हशरात का, ये बटरफ्लाइज वगैरह एट्सेट्रा। इसके बाद है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, जो अद्वियात हैं उनका मुतालिया, एंड देयर इफ़ेक्ट, और उनके जो असरात होते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के ऊपर, उनका मुतालिया क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। यानी अद्वियात का मुतालिया और उनका जो इंसानी जिस्म पर उनके असरात हैं, उनका मुतालिया क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, हम उसकी मेडिसिन लेते हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब वो मेडिसिन जो है वो हमारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग्स, सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ड्रग्स, अद्वियात का मुतालिया, एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, और इंसानी जिस्म के ऊपर जो उसका असर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? फार्माकोलॉजी का नाम जो है वो देते हैं। तो ये जो है वो बेसिक ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की। इसमें एक और आप ऐड कर लें, मोलेकुलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मुतालिया। उसमें आप लोग देखें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए एट्सेट्रा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं। और ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स का मुतालिया जो है वो क्या कहलाता है? मोलेकुलर बायोलॉजी जो है वो कहलाता है। दीज वर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और इसमें एक छोटा सा इससे हटकर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सम मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ ऑफ टुडे, आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं? बड़े बड़े बायोलॉजी से रिलेटेड मसाइल कौन कौन से हैं? उसमें ओवर पॉपुलेशन, इंसानी आबादी में जो इजाफ़ा है वो एक मसला है। इसके अलावा इन्फेक्टियस डिजीज़, जो मुतअद्दी बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां वबा की शक्ल में आ जाती हैं, इन्फेक्टियस डिजीज़। इसके अलावा ड्रग्स एडिक्शन है, नशावर अद्वियात, इनके लोग आदी हो जाते हैं, एंड पॉल्यूशन और आलूदगी। दीज आर सम मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ ऑफ टुडे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।